हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है शो दैट एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0। तो इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है पहले। तो लेफ्ट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल, देखिए हम कैसे लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 और हम एफ ऑफ 0 माइनस एच लिख देते हैं। ओके, नाउ दिस इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए f 0 माइनस एच, f 0 माइनस एच पे एफ एक्स क्या है, मॉड एक्स। तो 0 माइनस एच पे फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच, ये रहेगा। ठीक है, ये पूरा हमारा x है एज इट इज़। तो 0 माइनस एच है तो हम मॉड के अंदर 0 माइनस एच लिख देंगे। ठीक, दिस इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। देखिए 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच को क्या हम लिख सकते हैं, माइनस एच। तो पहले एक लाइन ये भी लिख लीजिए, माइनस एच। नो दिस इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। देखिए माइनस एच मॉड के अंदर रहेगा तो क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसकी वैल्यू पुट कर दी, h की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट भी कैलकुलेट करेंगे। राइट हैंड लिमिट दिस इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x दिस इज इक्वल लिमिट h टेंस टू, सॉरी यहाँ x टेंस टू रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे x टेंस टू, तो ये हो गया h टेंस टू 0 f ऑफ, देखिए 0 प्लस है तो 0 प्लस h यहाँ हम लिख देंगे। ठीक, एंड दिस इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h फंक्शन, 0 प्लस h अगर यहाँ है तो यहाँ भी 0 प्लस h हो जाएगा मॉड में। ठीक, तो ये हो जाएगा मॉड 0 प्लस h दिस इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, 0 प्लस h तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ h दिस इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, मॉड h की वैल्यू क्या होगी, h, और अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर हो गई है। अब यहाँ बीच का ये स्टेप जैसे आप ये स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने हिसाब से आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये हम हर स्टेप इसलिए लिखते हैं कि हर बच्चे की समझ में बातें आ जाए। अब हम क्या करेंगे, 0 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। नाउ f ऑफ 0 दिस इज इक्वल मॉड ऑफ 0, मॉड 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हम ये आपका है, आपने ये एच एल निकाला था, इसको आप इक्वेशन 1 कहिए, इसको आर एच एल, इसको आप इक्वेशन 2 कह लीजिए, इसको आप इक्वेशन 3 कह लीजिए, और हम ये कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 and 3 we get left hand limit this is equal to right hand limit and this is equal to f of 0। ठीक है, we get, आप लिख सकते हैं एट पॉइंट x इक्वल 0। ठीक है, अब चूंकि ये तीनों बराबर है तो आप कह सकते हैं हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, बस इतनी सी बात है। ठीक है, ओके। चलिए, अगर आपको सवाल समझ में आया हो तो इसको सॉल्व करिएगा खुद से भी।
और अपने साथियों से शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।